हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर। तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जो क्या है सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है ये सुपर कंप्यूटर ही होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस संभव करती है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस संभव करती है, क्या संभव करती है। डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, या फिर डेटा को स्टोर करना, या फिर डेटा को इनपुट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि गणना कार्य के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं, सीयू का, या फिर एमयू का, या फिर एलयू का, या फिर मॉनिटर का। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसका हम गणना करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलयू। ठीक है, एलयू। एलयू क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, वो सब एलयू ही करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है, सागा 220, या फिर परम 8000, या फिर इनयक, या फिर ईडी बीएसी। इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, परम 8000। जो परम 8000 है ये इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कि निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, या फिर टच स्क्रीन है, माउस है, या फिर ट्रैक बॉल है। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। माउस क्या होता है दोस्तों, इससे हम क्या है कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम कहलाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है डाटा, मेमोरी, आउटपुट या फिर इनपुट। आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा तो उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। डाटा कहलाता है या फिर मेमोरी कहलाता है या फिर आउटपुट कहलाता है या फिर इनपुट कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट है ये क्या करता है, कंप्यूटर से जो भी परिणाम है प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, क्या होता है, मान लो ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है। इसको हमने इधर से क्या किया, कीबोर्ड से इनपुट दिया, ठीक है। इनपुट देंगे, जो भी हमें परिणाम प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त हो सकता है मॉनिटर पर या फिर प्रिंटर से भी, है ना, हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त हो सकता है, ठीक है, प्रिंटर से, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रिंटर से हमें या फिर मॉनिटर पर जो भी परिणाम दिखेगा, है मॉनिटर पर परिणाम दिखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया है डेटा। दोस्तों आपको बताना है कि रोम या फिर रैम या फिर ईपी रोम या फिर सीडी रोम, इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रैम को हम एक और मेमोरी के नाम से जानते हैं, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रिंटर की गति हम किस पे मापते हैं, पीपीएम से मापते हैं या फिर सीपीएम से मापते हैं या फिर एलपीएम से मापते हैं, किससे हम, या फिर इनमें से सभी, इनमें से आपको बताना है किससे हम प्रिंटर की गति को मापते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपीएम से क्या करते हैं हम प्रिंटर की गति को मापते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। PS2 से, आपको बताना है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, PS2 से या फिर USB से या फिर सीरियल से या ए और बी, दोनों से, ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों होता क्या है, हम PS2 से भी, PS2 क्या होता है, एक पोर्ट होता है, इससे भी हम क्या करते हैं, माउस को मदरबोर्ड से जोड़ सकते हैं। और USB से तो पता ही होगा आपको कि हम नॉर्मली जोड़ते ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ, सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी में या फिर थर्ड पीढ़ी में या फिर फोर्थ पीढ़ी में या फिर सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। इसका भी आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में ही किसका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती थी या किस में की जाती है, पिको सेकेंड में, नैनो सेकेंड में या फिर माइक्रो सेकेंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिको सेकेंड, पिको सेकेंड। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो प्लाटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो, तीन एंड चार। ठीक है आपको बताना है कि प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों प्लाटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ड्रम प्लाटर, इसको हम रोलर प्लाटर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है आपका फ्लैट बेड प्लाटर, ये होता है। ठीक है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्लाटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लाटर और इसका दूसरा नाम एक होता है रोलर प्लाटर, और आपका दूसरा है फ्लैट बेड प्लाटर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत को सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बातचीत को सरल बनाने के लिए कि निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है, कंप्यूटर का है दोस्तों, कंप्यूटर का है या फिर एजुकेशन या फिर आईटी गैजेट्स या फिर सभी। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटी गैजेट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईपी बराबर क्या होगा। ईपी की फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही होगा, हेक्साबाइट होती है, एक्साबाइट। ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म एक्साबाइट है, तो आपको बताना है कि ईपी बराबर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1024 पीबी, पीबी की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म होती है पीबी की पीटा वाइट। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है, गीगाबाइट में या गीगा हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में या फिर बिट पर सेकेंड, इनमें से
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है कमेंट करके। दोस्तों आपको जिसका भी आंसर मालूम है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर इसका राइट आंसर ये है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, बाइनरी अंक सिस्टम, दशमलव अंक सिस्टम, अनुरूप अंक सिस्टम या फिर कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी अंक सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। तो आपसे दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर है या फिर स्पीकर है या मॉडेम है या फिर मॉनिटर है। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। बताइएगा दोस्तों, इनवेक है या IBM 205 है या फिर ENIAC है या फिर इंटेल 4004 है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी और कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी, तृतीय, फोर्थ और कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर।